बचपन में साइंस में हमने वेक्टर बहुत बार सुना है। क्यों? कब सुना? फिर साइंस ढंग से पढ़ी नहीं होगी, किसी ने पढ़ाई नहीं होगी। मैं तो बस हम क्या पढ़ी थी? पासिंग लैब पढ़ी थी। ओके, हाँ फिर वेक्टर नहीं सुना, क्योंकि बहुत छोटी सी चीज होती है और हल्का सा एक स्टेटमेंट आती है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज स्केलर क्वांटिटी। अरे वो ये तो पढ़ा हुआ है स्केलर वेक्टर। बताओ, दो तरह की टर्म्स होती हैं, एक होती है स्केलर, एक होती है, हमारा चैप्टर ये है पर यूज ये भी होगा, तो इसलिए दोनों समझाने पड़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल बताओ स्केलर क्या चीजें होती है और वेक्टर क्या चीजें होती है, अलग अलग क्यों है ये? कुछ भी बताओ, कुछ भी, आधा अधूरा, कुछ भी। स्केलर में मैग्नीट्यूड होता है, वेक्टर में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट। अगर मैं आपको बोलता हूं कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस बताओ, क्या बताओ, तो आप क्या निकालोगे जी? सर ये इतना मीटर है, इतना सेंटीमीटर है, इतना किलोमीटर है, वगैरह वगैरह। तो इट इज अ मेजरमेंट। क्या है ये? मेजरमेंट। मेजरमेंट को हम साइंटिफिक टर्म में मैग्नीट्यूड कहते हैं, कि मैग्नीट्यूड मतलब जो मेजर किया जा सकता है। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ यहां से यहां तक का डिस्टेंस 5 मीटर है, तो ये सिर्फ डिस्टेंस है। क्या इसमें डायरेक्शन बताई जा रही है कि हम लेफ्ट जा रहे हैं, राइट, अपवर्ड, डाउनवर्ड, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ बता रहा है? तो इट इज जस्ट मैग्नीट्यूड, ओनली एंड ओनली मैग्नीट्यूड, मतलब मेजरमेंट, नंबर है एक, मैग्नीट्यूड इसको बोलते हैं। ठीक है, इसमें आता है मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन ऑल्सो। मैं अगर बोल देता हूं कि 5 मीटर ईस्ट, तो मतलब एरो लग गया, ईस्ट राइट साइड होता है हमारा। पहले तो ये याद होना चाहिए, ईस्ट का होता है सबके राइट साइड, वेस्ट लेफ्ट साइड, नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे। वैसे नॉर्थ सामने होता है, पर वो सामने कॉपी में बना नहीं सकते ना, तो ऊपर ही बनता है हमारा। ठीक है, मैग्नीट्यूड, अब ये ईस्ट डायरेक्शन लिख दी, अब ये डिस्टेंस भी नहीं रहा, डिस्टेंस इसको बोलते हैं। जब डायरेक्शन साथ में आ जाएगी तो हम उसको बोलते थे डिस्प्लेसमेंट, 9th क्लास में सीखा था। ठीक है, तो डिस्टेंस का ही वेक्टर वर्जन क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट। तो अगर मैं यहां पे लिखूंगा, डिफरेंस एक ही है दोनों में, तो यहां पे डिस्टेंस आ जाएगा और यहां पे क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट चेक करती है कि डायरेक्शन भी होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं आपसे कुछ चीजें पूछूंगा, आपको बताना है कि सर वो वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर। स्केलर मतलब नंबर, ओनली एक कांस्टेंट नंबर, और वेक्टर के अंदर नंबर के अलावा डायरेक्शन भी शो करनी पड़ती है। तो हमको अब डायरेक्शन वाली चीजों में डील करना है 2 चैप्टरों में, ये वाला और इसका अगला वाला। किसको किसको 11th क्लास का 3D थोड़ा थोड़ा धुंधला 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 याद है? हमने 10th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी थी, x, y, अभी तक पढ़ रहे हैं हमारे सारे कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट। 3D में z कोऑर्डिनेट भी पढ़ के गए थे, x, y, z, 0,0,0 ओरिजिन। ठीक है ना? अगर मान लो ये एक रूम है, तो ये एक्सिस होगी, ये दीवार जहां जैस्मिन बैठी है दीवार, ठीक है, और ये क्या होगी? y एक्सिस, तो ये z एक्सिस। 3 एक्सिस बन रही है कि नहीं बन रही? ये रूम 3D है कि नहीं है? लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी और हाइट भी है। ये होगी लेंथ, x एक्सिस, ये होगी y, ये z एक्सिस। वो हाइट है y एक्सिस, और z एक्सिस क्या है? मान लो अगर मैं ऐसे बनाता हूँ, ये क्या हो गई? x एक्सिस, ये क्या हो गई? y एक्सिस, ये जो आपकी तरफ जा रहा है ये क्या है? z एक्सिस। तो इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। ऐसे तो बना नहीं सकते ना, वो भी बाद में कराएंगे, 3D के अंदर भी बनाएंगे और वेक्टर के अंदर भी बनाएंगे सेकंड एक्सरसाइज में। आज सिंपल चीजों को रखते हैं ताकि आप घबरा ना जाओ, क्योंकि अगली बार तो घबराना ही है। रोना मत बस, बाकी सब ठीक है। ठीक है, तो पहले ही आपको मेंटली प्रिपेयर कर रहा हूँ कि छुट्टी कोई नहीं मारेगा। दूसरी बात, फुसफुसाएगा नहीं कोई आपस में, क्योंकि मिस हो गया तो मिस हो गया, गए तुम तो बहुत तगड़ा गए, फिर तो सीधा डुबकी लगेगी कुएं के अंदर, वापस नहीं आ पाओगे, कोई रास्ता ही नहीं है। अभी क्या लगता है, अभी कहाँ स्टैंड करते हैं? अभी अगर पढ़ लोगे फिर हो जाएगा, और मैं इसको 2 बार करा दूंगा अच्छे से। वेक्टर 3D में सब बच्चों को 2 बार रिवाइज कराता हूँ, एक बार एनसीईआरटी से, इसकी शिवदास भी मैं कराता हूँ। मैंने तो शिवदास को किसी की नहीं कराई, मैंने आपको होमवर्क देता हूँ कि आप करो, डाउट लेके आओ। इसकी शिवदास काफी हद तक मैं कराऊंगा, क्योंकि बिल्कुल नई चीज है। मैं कह रहा हूँ मिसलेनियस भी मैं कराऊंगा, सब कुछ मैं कराऊंगा, तो मैं हूँ आपके साथ, लेकिन पढ़ना तो घर में पड़ेगा। इसका बहुत आता है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अगर आ गया तो फिर तो आ गया, वो नहीं आया तो फिर मैं जितनी मर्जी कोशिश करूँ नहीं आएगा। तो कोशिश करो कि साथ साथ आ जाए। ओके, कुछ और चीजें पूछूं मैं आपसे पूछ रहा हूँ जी, लेंथ, व्हाट इज लेंथ? लेंथ यहाँ लिखूंगा कि यहाँ लिखूंगा?
तेरे को जो बात समझ नहीं आएगी वीडियो रोक के पूछेगा मेरे से। वेक्टर में है स्केलर में लेंथ, सिर्फ लेंथ होती है, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, एरिया, सब कुछ स्केलर है, क्योंकि हम बचपन से निकालते, कभी डायरेक्शन नहीं लिखते एरिया की, ठीक है। और स्पीड, स्पीड कहाँ आएगी, स्केलर। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन स्पीड का ही दूसरा नाम है एक्सेलरेशन। क्या स्पेलिंग होती है एक्सेलरेशन, मेरे को स्पेलिंग ही भूल गई, बताओ। मोटा मोटा ठीक है, व्हाट्सएप के लिए चल जाएगा, ठीक है। वो तो एसीसी भी लगा लो। हाँ, तो स्पीड को भी हम साइंस में, फिजिक्स में v बोलते हैं, और एक्सेलरेशन को भी v बोलते हैं। नहीं, एक्सेलरेशन को तो a बोलते हैं। वेलोसिटी, सॉरी, स्पीड का दूसरा नाम है वेलोसिटी, उसको भी v बोलते हैं। स्पीड का वर्जन है, डिस्टेंस का वर्जन डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड का वर्जन है वेलोसिटी। वेलोसिटी भी स्पीड को बोलते हैं और स्पीड को वेलोसिटी बोलते हैं। फर्क क्या हो गया, स्पीड में सिर्फ आता है किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड, लेकिन वेलोसिटी में डायरेक्शन के साथ में आए थे कि नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, तो डायरेक्शन के साथ में। एक्सेलरेशन में भी आपको रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, इट इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। फोर्स, वेक्टर, फोर्स की ऐसा यूनिट पहले बताओ। वेक्टर होती है, फोर्स वेक्टर होती है। फोर्स की ऐसा यूनिट न्यूटन, 5 न्यूटन, 10 न्यूटन ईस्ट, 10 न्यूटन वेस्ट। पुश एंड पुल, की आगे को पुश किया कि पीछे को पुल किया, तो डायरेक्शन है कि नहीं है, कहां को कर रहे हो, लेफ्ट या राइट। तो दीज आर नोन एज वेक्टर क्वांटिटीज। प्रेशर की होती है, हाँ, ठीक है। तो डेफिनेशन नंबर 1, a quantity that has magnitude as well as direction is called a vector। मिल गया। अब इस वेक्टर को लिखना कैसे है, ठीक है। जैसे ये लाइन है A और ये पहले लाइन थी, तो मैंने क्या बोला, ये क्या है, लाइन AB। इसको बचपन से हम ऐसे लिखते आ रहे हैं। अच्छा, किसी को लाइन और लाइन सेगमेंट में फर्क पता है? लाइन इंफिनिटी होती है, लाइन सेगमेंट 2। लाइन में 2 एरोज होते हैं, इट कैन बी इंक्रीज टू इंफिनिटी, लेकिन लाइन सेगमेंट 2 डॉट्स, डॉट्स मतलब फुल स्टॉप, अब ये रुक गए। और रे में 1 एरो होता है, वेक्टर में 1 एरो होगा, वेक्टर इज अ रे। मान लो मैंने यहां पे एरो लगा दिया, अब ये क्या बन गया, वेक्टर, ठीक है। अब ये A से B तक जा रहा है, ठीक है। अगर AB की लेंथ 5 सेंटीमीटर थी लेंथ, अब वो लेंथ नहीं रही, अब वो क्या बन गया, वेक्टर बन गया। लेंथ का ही दूसरा फॉर्मेट है वेक्टर। लेंथ का खाली मैग्नीट्यूड, अब इसमें डायरेक्शन आ गया कि ये कहां जा रहा है, ईस्ट की तरफ, तो हम इसको AB वेक्टर बोलते हैं। दिस इज अ साइन ऑफ वेक्टर, ठीक है जी। कैसे लिखेंगे, AB वेक्टर। आपकी बुक में डिजाइन बना हुआ चेक कर सकते हो आप, एरो बने छोटे छोटे से बने, ठीक है। अब अगर मैंने इस लाइन सेगमेंट का नाम A दे दिया, तो इसको क्या बोलेंगे हम, और A वेक्टर। सबसे ज्यादा यूज होने वाली टर्म है A वेक्टर और R वेक्टर। R बताऊंगा, R को हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं, अभी सिखाऊंगा आज के आज ही। उसको एरो बहुत ध्यान से देखना पड़ रहा है, आगे हर जगह है, कोई बात नहीं। AB वेक्टर और स्मॉल a वेक्टर। स्मॉल a, अगर सिंगल अल्फाबेट यूज करोगे तो वो स्मॉल होना चाहिए, और 2 तो फिर वो दोनों कैपिटल होने चाहिए। ऐसा कैपिटल A वेक्टर है, कैपिटल C वेक्टर, कैपिटल R वेक्टर हम यूज नहीं करते, कैपिटल 2 अल्फाबेट्स होंगे। अब अगर ये एरो A से B तक जा रहा है, हम लिखते हैं AB वेक्टर। अगर ये एरो ऐसा हो तो कैसे लिखेंगे, या फिर हम उल्टा साइन डाल सकते हैं, ऐसे, इट इज नॉट अलाउड। ओके। वेक्टर का जो साइन होगा वो राइट ही होगा हमेशा, वर्ल्ड वाइड, ठीक है। तो हमने इसको क्या बोलना है जी, ये BA वेक्टर है। क्या AB वेक्टर और BA वेक्टर एक ही बात होती है? अगर उनका मैग्नीट्यूड सेम रख दूं, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, तो भी तो एक ही बात हो गई? नहीं होगी। क्यों? डायरेक्शन अलग अलग है। अगर ये एरो ना लगाओ तो ये लाइन सेगमेंट है, तो ये एक ही बात है। AB बोलो, बचपन से बोलो ना, AB बोलो BA बोलो, एंगल कैसे बोलते हो, AOB या BOA, क्या फर्क पड़ रहा है? क्योंकि डायरेक्शन नहीं है एंगल में, लाइन सेगमेंट में डायरेक्शन नहीं है, लाइन में डायरेक्शन नहीं है, वेक्टर में डायरेक्शन है। AB वेक्टर इज नॉट इक्वल टू BA वेक्टर। ये सब लिखवाऊंगा अभी मैं, पहले आप वेक्टर समझ लो क्या है, ठीक है। AB वेक्टर इज नॉट इक्वल टू, अब इसका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, A, इसको हम बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, और लास्ट पॉइंट क्या, B,
इसको हम बोलते हैं टर्मिनल पॉइंट। सर इसको टर्मिनल क्यों बोलते हैं? तो एंड ही नहीं हो रहा, एरो बना हुआ है। ये वो रे नहीं है ना, ये वेक्टर है, ये इसका मैग्नीट्यूड फिक्स है कि 5 सेंटीमीटर तक खत्म हो गया। एरो इंप्लाइज कि इस साइड जा रहा है, तो ए बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू, ठीक है। वो उसको इक्वल करने के लिए मेरे को माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, वो मैं बाद में सिखाऊंगा। अगर ए बी वेक्टर है माइनस बी लिख दूंगा तो इक्वल हो जाएंगे आपस में। माइनस मतलब ऑपोजिट डायरेक्शन, माइनस का वेक्टर में साइन का मतलब होता है ऑपोजिट डायरेक्शन। तो अगर उनका मैग्नीट्यूड सेम है तो माइनस लगा के उनको इक्वल कर सकता हूं मैं। मैग्नीट्यूड सेम बट डायरेक्शन अलग तो माइनस साइन लगेगा, लेकिन मैग्नीट्यूड भी अलग डायरेक्शन भी अलग लेकिन नाम सेम है तो इक्वल कभी हो ही नहीं सकते वो, ठीक है। पहले इतना नोट कर लो, मोटा मोटा नोट्स बना लो, रफली बना लो चाहे, फिर मैं बुक में मार्क कराऊंगा और मैं बोर्ड पे भी समझाऊंगा। अभी तक में कोई डाउट है तो बता सकते